आज हम एनालिटिक फंक्शन में मिल्ले थॉम्सन कंस्ट्रक्शन मेथड पर चर्चा करेंगे। पिछले टर्म पर हमने एनालिटिक फंक्शन के अंदर एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई में यू एक्स वाई दिया हुआ है तो वी एक्स वाई फाइंड आउट कैसे किया जाए इस पर हमने डिस्कस किया था। तो वहाँ हमने डेरिवेटिव की फॉर्म्स में लिख करके डी वी इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी वी की फॉर्म में लिख करके हमने फंक्शन को फाइंड आउट किया था डेरिवेटिव फॉर्म में। आज हम फंक्शन के लिए u दिया हुआ है और सीधे एफ जेड याद करना। वहां पर u दिया हुआ है v याद करना, तब एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई रख करके एफ जेड फाइंड आउट करना है। आज हम मिल्ले थॉम्सन मेथड के द्वारा सीधे एफ जेड को कंस्ट्रक्ट करेंगे। u एक्स वाई या v एक्स वाई में से कोई जब एक दिया हुआ हो तो कैसे याद किया जाए। देखिए, माना एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई एक विश्लेषित फलन है जहाँ u तथा v संयुग्मी हैं, जहाँ u व v संयुग्मी हैं एवं u x y दिया है तो f z ज्ञात करना। तो मिल्ले थॉम्सन विधि इसी के लिए जानी जाती है कि इस विधि के द्वारा सीधे एफ जेड फंक्शन को ज्ञात किया जाता है। अब देखिए इस फंक्शन में कैसे ज्ञात करते हैं एफ जेड को, इस पर हम डिस्कस करेंगे। सिंस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई एवं जेड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई और x माइनस आइटा वाई दोनों को ऐड कर देंगे तो z प्लस जेड वाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर एवं अब हम y की वैल्यू निकाल दें, जिसको घटा देंगे हम y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आइटा z माइनस जेड वाई। तो हमने x और y को इन टर्म्स ऑफ z एंड जेड वाई कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद इनकी वैल्यू हम एफ जेड के अंदर रख देते हैं। सो देयरफॉर एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई में सब्स्टिट्यूट कर दें जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 एक्स की जगह पर, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आइटा वाई की जगह पर, प्लस आइटा वी जेड प्लस जेड बार अपॉन 2 जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आइटा, इस तरह रख कर हम निकाल देते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए इस दिए गए उपसंबंध को हम यदि एक सर्वसम का आइडेंटिटी मान लें तो आइडेंटिटी मानने पर जेड इज इक्वल टू जेड बार रख देंगे। तो इस दिए गए संबंध को चूंकि जेड एवं जेड बार की एक सर्वसम का मान सकते हैं, इसलिए जेड इज इक्वल टू जेड बार रखने पर समीकरण एक को सर्वसम का आइडेंटिटी मानने पर जेड इज इक्वल टू जेड बार समीकरण एक में, इसलिए एफ जेड इज इक्वल टू यू जेड कोमा 0 प्लस आइटा
वी जेड हमको समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो देखिए हम ये भी जानते हैं और W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू जेड कोमा जीरो आइटा जेड कोमा जीरो की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। देखिए डेरिवेटिव फॉर्म्स में इसको हम लिख देते हैं कि डेल W अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू एफ डैश जेड, क्योंकि फंक्शन एफ जेड विश्लेषक है तो इसका अवकलज एग्जिस्ट होगा, यानी उसका मान अद्वितीय होगा। तो यहाँ हम इसमें निकाल लेते हैं कि डेल यू आपको दिया हुआ है, एफ जेड जो फंक्शन है आपका, यहाँ से हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट की फॉर्म्स में कर रहे हैं। डी डब्ल्यू अपॉन डेल जेड को इसको डी डब्ल्यू लिख दीजिए, क्योंकि जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ आप देखिए प्लस आइटा डेल बी अपॉन डेल एक्स जेड कोमा जीरो, क्योंकि जेड इज इक्वल टू जेड बार है, इसलिए यहाँ हम इसको थोड़ा सा कॉची रीमान समीकरण से पहले चेंज कर लेंगे और कॉची रीमान समीकरण से चेंज करने के बाद हम इसमें फंक्शन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए कॉची रीमान समीकरण की फॉर्म से हम इसको रख दें। यहाँ पर आप देखिए कि कॉची रीमान समीकरण की फॉर्म से इसको हम रख दें। यहाँ पर इसको कहेंगे कि डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आइटा डेल बी अपॉन सी आर इक्वेशन से डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ हम रख देंगे कि माइनस डेल आपका आ जाएगा यू अपॉन डेल वाई कॉची रीमान समीकरण की हेल्प से, क्योंकि हमको यू एक्स वाई दिया हुआ है, तो यू एक्स वाई दिया हुआ है इसलिए हमने इस फॉर्म में इसको हमने रख दिया। अब हम ये कहते हैं कि माना इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, फाइव एक्स वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स साई एक्स वाई इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। दोनों को हमने मान लिया। चूंकि u एक प्रसंवादी फलन है इसलिए डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको दोनों की फॉर्म्स को मान लेते हैं। यू एक्स वाई एंड बी एक्स वाई को हमने मान लिया, तो इस तरह से हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे। इसको निकालने के बजाय इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सो देयरफॉर अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पर दोनों के लिए सब्स्टिट्यूट कर दें कि एफ डैश जेड इज इक्वल टू फाइव एक्स वाई माइनस आइटा साई ऑफ एक्स वाई, चूंकि जेड इज इक्वल टू जेड बार दैट्स implies y इज इक्वल टू 0 और x आपकी z इज इक्वल टू x, फंक्शन में आ जाएगा z इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर f डैश z इज इक्वल टू फाइव ऑफ, यहाँ पर z कोमा 0 माइनस आइटा साई ऑफ z कोमा 0, जैसे ऊपर लिया गया था वही सेम तरीके से यहाँ इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें फंक्शन को हमने चेंज कर दिया था, तो यहाँ हमने फंक्शन में ले दिया। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसलिए एफ जेड इज इक्वल टू सी प्लस इंटीग्रेशन फाई ऑफ जेड कोमा 0 माइनस आइटा साई ऑफ जेड कोमा 0 ओवर डी जेड। इस तरह से हमारा मिलने थॉमसन मेथड से फंक्शन ज्ञात हो जाता है।
थॉमसन मेथड के द्वारा एफ जेड डायरेक्ट ज्ञात करने की विधि में हम फाई ऑफ जेड कॉमा जीरो साई ऑफ जेड कॉमा जीरो ओवर टी जेड प्लस सी के द्वारा हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसमें अब हम जब यू एक्स वाई दिया हुआ है तो एफ जेड डायरेक्ट ज्ञात करने की विधि है, और इसी प्रकार यदि वी एक्स वाई दिया है तो एफ जेड इजिकल टू हम इसमें सीधे पी एक्स वाई के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं, और उसमें हम ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन फाई वन जेड कोमा जीरो प्लस आइटा साई वन जेड कोमा जीरो ओवर टी जेड प्लस सी वन। तो इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं फाई वन और साई वन कह दिया इसको हमने यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ये जो वैल्यूज हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फाई वन जेड कोमा जीरो जो हमने लिया है डेल वी अपॉन डेल वाई के लिए लिया हुआ है, डेल वी अपॉन वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, और साई वन जेड कोमा जीरो डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो फंक्शन यू एक्स वाई दिया हुआ हो या बी एक्स वाई दिया हुआ हो, दोनों की हेल्प से हम फंक्शन एफ जेड ज्ञात कर लेते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए उदाहरण लेते हैं हम कि क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल हम लेते हैं कि यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर साइन वाई। सिद्ध कीजिए कि फलन u ई की पावर x cos y माइनस साइन वाई लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है तथा इसके संगत विश्लेषित फलन एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आइटा भी है। एफ जेड इजिकल टू यू प्लस आइटा भी है, ज्ञात करना है। और प्रूव दैट द फंक्शन u इजिकल टू e रेज़ टू x cos y माइनस साइन y satisfies the Laplace equations and find the corresponding analytic function। यहाँ पर analytic function y दिया हुआ है एफ जेड इजिकल टू यू एक्स वाई। तो देखिए सबसे पहले इसमें सेटिस्फाई करेंगे लाप्लास इक्वेशन को, लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है फिर आगे इसमें हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको हम कहते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई और प्लस ई की पावर एक्स, तो एक्स का फंक्शन और हो जाएगा कॉस वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई प्लस ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस ई की पावर एक्स कॉस वाई। इस तरह से हमारे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर में, तो इन सबको एक साथ भी रख सकते हो, ये टू में आपके फंक्शन में आ जाएगा इजिकल टू ई की पावर एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई प्लस टू कॉस ऑफ वाई, केस नंबर 2, और इसको केस नंबर 1। इसी प्रकार डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकाल लेंगे हम, तो डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल वाई ई की पावर नेट वन पर एक्स डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इजिकल टू डेल अपॉन डेल वाई फॉर्म में दे दिया, और डेल यू अपॉन डेल वाई, तो वाई के रेस्पेक्ट में इसको हम कर देंगे, तो ई रेज़
टू एक्स फॉर्म में ले दिया और एक्स के साथ फंक्शन को कर दें कि माइनस, यहाँ पर आप देखिए कि माइनस एक्स साइन वाई और माइनस 2 साइन वाई आपके पास में साइन वाई का 2 कर करेंगे कॉस वाई लिया जाएगा, एक साथ इसको कर दीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई और ई की पावर एक्स एक्स साइन वाई एक्स साइन वाई माइनस साइन वाई और माइनस वाई कॉस वाई। नेक्स्ट इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस एक्स कॉस वाई माइनस कॉस वाई माइनस कॉस वाई माइनस प्लस वाई साइन वाई इक्वल 3। एक और 3 को जोड़ 2 और 3 को जोड़ने पर 2 और 3 से डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अतः लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है। अगर लाप्लास समीकरण संतुष्ट होती है तो दैट्स इम्प्लाइज लाप्लास इक्वेशन इज satisfied, that's implies u is harmonic। ये हमको सिद्ध करना था कि u हार्मोनिक फंक्शन है, इसलिए मिलने थॉमसन मेथड से y मिलने थॉमसन मेथड एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाई जेड कोमा 0 माइनस आइटा साई जेड कोमा 0 ओवर डी जेड प्लस सी वेयर फाई जेड कोमा 0 इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स और साई ऑफ जेड कोमा 0 इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। इनकी हेल्प से हम दोनों को निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू ई रेज टू जेड जेड प्लस 1, इसलिए एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेज टू जेड जेड प्लस 1, यहाँ से इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया ओवर डी जेड प्लस सी इज इक्वल टू, अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए और इंटीग्रेट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा जेड ई रेज टू जेड प्लस सी। इस प्रकार हम मिलने थॉमसन विधि से सीधे सीधे फंक्शन को ज्ञात कर लेंगे। कल नेक्स्ट टर्म पर इसके आगे की चीज़ों को बताएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करेंगे।